लेकिन आज हमारी माँ बहनें वही खाना दे हैं जो खराब है। जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अलैहि रहमा लिखते हैं कि गांव में एक मस्जिद रहे, मौलवी साहब पढ़ावत रहा, गांव भर इमाम साहब के चंदा दे, खाना दे, रमजान आवे इफ्तारी दे, और गांव में एक घर ऐसा रहा है जो इमाम साहब के न चंदा दे न खाना, रमजान गुजर जाए इफ्तारी तक नहीं ले। इमामो जान के कि गांव में अगर कोनो दुश्मन है तो फलानवा है। एक दिन मौलवी साहब बसीर पढ़ाए टहरत रहे मस्जिद के आंगन में, तो वही घर से जौने घर से कबो कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोट लड़का मिट्टी का कूंडा सर पर रखे और कागज ढके मस्जिद की तरफ चला। मौलवी देखे तो सोचे लागत है आज है के दिल में कोनो रहे, पठे दी से कुछ उठाए के कूंडा बेचारे मस्जिद में बैठे तब पलथी मार के कागज हटे तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा है। तो मौलवी चौंके कहीं हाय लाई घर से कब अब तारी तक नहीं, आवाज पूरा कूंडा खीर से भर के आया हुआ है। तो मौलवी कहे लगे अरे तेरे महतारी का अगर खीर पटवे रहा मेरे खातिर तो कोनो प्याली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में पठे दिए हो, तो पूरा कूंडा भर के काहे पटे से काम वैसा वैसा हुई खा। तो लड़को अगर नहीं मौलवी साहब अम्मा खीर बना के रखी न चली गई पानी ले अतने में कुतवा आवा मुँह डाल के खाए ला। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा दौड़े कहीं अरे खीर कुत्ता झूठ गई थी कहा हुई रे, तो कहीं घबराना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनी को उठाए कूंडा फेंके कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़का रोवे लगा, तो मौलवी डांटे ने भी रोता क्यों, तो कहीं मौलवी साहब कूंडा फोड़ डाले, हमारा अम्मा कूड़ा किमा फेंके मौलवी साहब, यही हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा फेंक फोड़ डाले, अब हमारा अम्मा कूड़ा किमा फेंके। मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लगे कि हाय ला खीर मिली कुत्तक जूठ हो वैसे बर्तन में जमा कूड़ा फेंका जाता है। अल्लाह के नाम पर दो तो जो चीज तुम्हें पसंद आए। हदीस पाक में हजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा li अखीही मा युहिब्बु li नफ्सिही, तुम्हें का कोई ईमान वाला नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह ने 4 दिन की जिंदगी दी है, नेक बन जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। हुजूर के जमाने में थे सोलवा नाम के थे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और सबसे पहले निकलते थे, फजर में भी, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में सबसे पहले जाते। एक दिन हुजूर ने फरमाया सोलवा तुम बहुत जल्दी निकलते हो हर नमाज में। तब सोलवा ने कहा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसलिए जल्दी जाता हूँ कि मैं घर में जाके यही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। या रसूलल्लाह ऐसी गरीबी कि सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है, उसी को मैं पहनकर नमाज पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। इसलिए मैं जल्दी करता हूँ कि कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए। ऐ लोगों गौर करो नबी करीम के जमाने के लोगों के बारे में कि ऐसी गरीबी कि एक जोड़ा कपड़ा है लेकिन न शौहर की नमाज छूटती न बीवी की नमाज छूटती। और आज अल्लाह ने सबको कई जोड़े अल्लाह ने अता फरमा दिए। फिर इस हाल में भी अगर हम खुदा की मुकद्दस नमाज को छोड़ें तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाजों को वक्त पे अदा करो। हजरत अली शेर खुदा फरमाया करते थे 3 चीजों में जल्दी किया करो। नंबर 1 पर फरमाते थे अस्सलातु इज़ा अतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो फौरन नमाज पढ़ लो, देरी न करो, टाल मटोल न करो। खुदा जाने जिंदगी मिले कि न मिले। अजान होगी मस्जिद पहुंच जाओ। दूसरे नंबर पर फरमाते थे वल जनाज़तु इज़ा हदरत,
और जब जनाजा तैयार हो के आ जाए तो किसी का इंतजार न करो, जल्दी करो, क्योंकि अगर वो नेक आदमी का जनाजा है तो जल्दी करो। नेक आदमी मरने के बाद खुदा का दीदार करता है, और सबसे बड़ी नेमत मोमिन के लिए दीदार इलाही है। और जल्दी करो, हो सकता है अगर गलत आदमी है तो जल्दी दफन कर दो कि कहीं अल्लाह का अज़ाब उस पे नाजिल न हो जाए, कहीं मुंह बिगड़ न जाए, तो तुम्हारे सामने वो आदमी रुसवा हो जाए, इसलिए खुदा के हवाले कर दो, जल्दी करो जनाजा। लेकिन आज रखे रहिए, का है लड़कवा बम्बई से भी आवा नहीं, बताओ, घरे रहिए तो अब्बा से बोल चाल नहीं, अलग रहिए कहीं भी। अरे बब्बा बुआ मरी है तो वहां से चलिए पिलियन से, लागत है भक्तुआ आवत। अरे तुम किसको दिखा रहे हो कि हम पिलियन से जा रहे हैं? और देखा जाते पतोहिया जो जवान लड़का का अलग कही, एक गिलास पानी न दे दी तो जब सास मरी है तो पतोहिया कौन में सबसे ज्यादा वही रुआवत है, राय गिरी धुओं से, फिर उठाइए लोग, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है साथे आओ चलते। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने उससे दुश्मनी किया, पीने के लिए पानी नहीं दिया, खाने के लिए तूने तरसाया, उसके नौजवान औलाद को तूने दूर कर दिया, आज मर गई है तो तुम रो रो के दुनिया वालों को दिखाते हो। और वो जवान औलाद जो माँ बाप से बोलता नहीं, मरने के बाद बम्बई से प्लेन से आता है, फिर रो रो करके दिखाता है कि हमको माँ बाप का गम है। रोने से क्या होता है? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने जाने वाले नहीं आने वाले। रोने से कुछ नहीं होगा। देखा जाता जब अब्बा बुआ खाए पिए वाले नहीं है तब तक पूछिए ना, दूर रही। उसके बाद जब डॉक्टर बताए कि अब खाना पीना इनके बंद, तब ले जाइए मुंह में दूध घुस रही है। तुम दिल तड़पा रहे हो कि नहीं तड़पा रहे हो? बाप का भी दिल तड़पता है कि हाय अफसोस, जब मैं खाने के लायक था तब इसने कुछ ध्यान नहीं दिया, आज खाना गले से नहीं जा रहा है तो जबरदस्ती दूध डाल रहा है। ऐ लोगों, वक्त से पहले माँ बाप की खिदमत कर लो। जनाजा हाजिर हो जाए तो किसी का इंतजार न करो, जल्दी करो। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वाला ये मुइदा बोले गदफतन के हुआ। और तीसरे नंबर पर जब लड़की बालिग हो जाए, जवान हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। जवान लड़की के निकाह में देरी न करो कि अगर कहीं उसके कदम डगमग हो गए तो सारा गुनाह तुम्हारे सर जाएगा। लेकिन आज लड़कियां होती हैं, दामाद मालदार तलाश के चक्कर में लड़कियां जवान हो जाती, बूढ़ी हो जाती। देहात में कम, शहरों में ज्यादा। 40 साल की 45 साल की लड़की हो जाती और माँ बाप शादी नहीं कर पाते। काहे? कोई इंजीनियर नहीं मिल रहा है, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कोई प्रोफेसर नहीं मिल रहा है। मालूम होता डॉक्टर मिलेगा तो गेहूं कोई दूसरी दुनिया से लाके खिलाएगा। अरे है तो गेहूं वही रोटी, पानी भी वही पानी है, तेल मसाला ज्यादा लगा देता है। बाकी वही आलू, आलू मालदार भी खाता, वही आलू गरीब भी खाता। तो तुम इंजीनियर के चक्कर में अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद न करो। लेकिन आज अजीब हाल है। एक आदमी की बिटिया रहा है, उसके शादी तय में तो बप्पा कहे देखिए गवाल देखा है तो लड़को दाढ़ी रखा है ना, तो पापा कहते तो मुल्ला है, का कमाई का खवे छोड़ो, कोनो पैन भूसत वाला ढूंढो। पैन भूसत वाला मिल गया, शादी तय हो गई।
जब शादी के दिन आवा तो ओका दुल्हा बनावे खातिर घरा वाले जुटे नवावे खातिर तो के पैखाना लग गया। तो चला गया लेटरिंग में पैखाना करे और पैखाना गई के निकला लेटरिंग से तो नोहरा उठ नहीं पा। अब लोग परेशान के हाल लेकर दुल्हा बनावे रहे टहाएगा कैसे। तो का ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बप्पा रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज दुल्हा बनावे दिन है, बारात का इंतजार है और ऑपरेशन करियो तो अल्लाह जाने कब ठीक है। डॉक्टर साहब कहने घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। डॉक्टर साहब लेके गए ऑपरेशन रूम में, 2 मिनट नहीं लाग दरवाजा खोले और सीधा सीधा निकला। तो लोगों ने बड़ा ताज्जुब के नहीं कौन ऑपरेशन हो, 1 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक बूसट में लगा ली। एक बटन यहाँ लगा ली, जब यहाँ लगा ले तो आदमी उठ पाई। बताइए आज दाढ़ी वालों को गिरी निगाह से देखते हैं। ऐ लोगों दाढ़ी वालों को गिरी निगाह से न देखो। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, सब दाढ़ी वाले ही थे। हुजूर के सहाबी तकरीबन 1,40,000 हज्जतुल विदा में थे, सारे सहाबी दाढ़ी वाले थे। न कोई नबी दड़बुड्डा हुआ, न कोई सहाबी दड़बुड्डा हुआ। इसलिए लोगों दुनिया में आए हो तो सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, नबी के गुलाम बन के जी लो, ताकि जिस रास्ते से गुजरो देखने वाला देखे तो समझ जाए कि ये मुसलमान जा रहा है। तो हजरत अली ने फरमाया था सबसे पहले नमाज है, इसलिए वक्त अजान का हो, अजान सुनो तो मस्जिद में चले जाओ और मस्जिद में जा करके कभी हो सके तो वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़ लो। तहियतुल वजू कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल वजू वास्ते अल्लाह ताला के मैं मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर। बाकी जैसे नमाज पढ़ी जाते है ऐसे पढ़ लो, तो इसको कहते हैं तहियतुल वजू। ये पढ़ने वाला आदमी कितना बाबरकत है। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से लौटे तो हुजूर से फरमाया मालिया बिलाल, ऐ बिलाल मुझे क्या हुआ। कद वजदतु खसखसतका मामी फिल जन्ना, ऐ बिलाल जन्नत में जब मैं चलता था तो मुझे आगे आगे तुम्हारे पैरों के खटखट की आवाज मिलती थी कि तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो। ऐ बिलाल वो कौन सी नेकी है तुम्हारे पास। तब बिलाल ने कहा था या रसूल अल्लाह कोई नेकी नहीं, लेकिन जब मैं वजू बनाता हूँ तो वजू के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़ लेता हूँ। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी वही नेकी ने तुमको इतना बुलंद किया कि मेराज की रात जन्नत में मैंने अपने आगे आगे तुम्हारे पैरों की आवाज सुनी है। तो इसलिए मस्जिद ऐसी है जहाँ पे जाने के बाद हमारी तुम्हारी आखिरत बनती है। इसलिए लोगों मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। और हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे, हुजूर की एक हदीस सुनाते अपनी माँ बहनों को। हुजूर फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा और रमजान का रोजा रख ले, वअताअत बालहा और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, वअहसनत फरजहा और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। लिहाजा हमारी माँ बहनें नमाजों की पाबंदी करें और अपने शौहरों को राजी करने की कोशिश करें। सबसे अच्छी औरत कौन है हुजूर ने फरमाया। हुजूर से पूछा गया था युल मरत खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है। तो सरकार ने फरमाया था इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द उसको देखे तो अपने मर्द को वो खुश कर दे, मुस्कुरा के पेश आए।
मुसीबतें हो लेकिन शौहर को देखे तो मुस्कुरा के सामने पेश आए और शौहर को खुश कर दे, ऐसी औरत सबसे बेहतरीन औरत है। दूसरे नंबर पर फरमाया वैदा मरहा फाता, तो और दूसरी निशानी है कि उसका मर्द किसी काम का हुक्म दे तो फौरन वो औरत उसको बजा लाए। और तीसरे नंबर पर वैदा गाबाना फासन फरजहा, और जब मर्द गायब हो जाए, दिल्ली बम्बई चला जाए, तो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, जिना से बची रहे। तो ऐसी औरतें हुजूर फरमाते सबसे अच्छी औरतें। इसलिए हमारी माँ बहनों के लिए जरूरत है कि अपने शौहरों को राजी करने की कोशिश करें और खुद भी नमाजों की पाबंद रहें, इसलिए कि नमाज न मर्दों को माफ है न औरतों को माफ है। नमाज फर्ज ऐन है, एक है फर्ज किफाया, जनाजा नमाज एक आदमी गांव में पढ़ ले तो सबके सर से गुनाह कटा, लेकिन नमाज ये फर्ज ऐन है, हर आदमी को पढ़ना जरूरी है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको नमाजों के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और बस यही गुजारिश है कि आपस में भाईचारगी बना के रखिए और साफो सुथरा रहिए, पाको साफ रहिए, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा फरमाया करते थे कि हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार पानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस सुधार पानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मस्जिदों को आबाद कर दो, मदरसों को बना लो। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिदें इस्लाम की निशानियां हैं और मदारिस ये हमारे